कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा युग और कोई नहीं हो सकता, जबकि कलयुग से ज्यादा गाली भी किसी को नहीं पड़ी। बड़ा बेकार युग है, झूठ का युग है, कलयुग बेकार है, कीचड़ से भरा हुआ है। पर जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे सुखदेव जी कहते कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे इस अवगुण भरे कलयुग में एक कमल खिला, एक गुण बाहर प्रकट हुआ, और वो गुण था हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कलयुग जैसा युग न कोई था न होगा। आप हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। ये कोई बुरी बात नहीं, कलयुग में जन्म लेना ये कृपा की बात है। सतयुग में पढ़िए आप शास्त्र, ऐसा ऐसा तप साधु करते थे कि चींटियां शरीर में बिल बना लेती थी, फिर भी भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। हजारों हजारों वर्ष तक तप किया, भगवान प्राप्ति का कोई पक्का वादा नहीं। लेकिन कलयुग में चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बस कहते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे सीता राम, ओम नमो भगवते वासुदेव। जो गुरु मंत्र है ये जाप करो, बस इतना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात का दावा शास्त्र कर रहे हैं। कितना आसान है भगवान को पाना। कलयुग में इतना किसी और वस्तु को पाना आसान नहीं जितना भगवान को पाना आसान है। एक महात्मा जी कहा करते थे कि रसगुल्ला से ज्यादा आसान है भगवान को पाना। आप कहोगे कैसे? यहां बैठे हो आप, अब यहां बैठे बैठे माला लेके बोलो रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। क्या रसगुल्ला बोलने से ही मिल जाएगा? हाँ जी के ना जी? नहीं मिलेगा। कोई और वस्तु बोल लो, रोटी 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 नहीं मिलेगी। लेकिन महात्मा कहते हैं कि बैठे बैठे राम 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 जपो, तुमको राम मिल जाएगा। कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हें कृष्ण मिल जाएगा। तो बताओ रसगुल्ला ज्यादा मेहनत से मिलेगा कि राम ज्यादा मेहनत से मिलेंगे? राम आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। संसारिक वस्तुओं को बोलने से नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। रसगुल्ला चाहिए तो सामग्री लाओ, उसको बनाने की सामग्री लाओ, फिर गैस चाहिए, फिर मीठा चाहिए, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए। बनाओगे फिर उसके बाद उसे खाओगे। इतने सारे प्रोसेस हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का एक ही प्रोसेस है, जहां हो बस कृष्ण कृष्ण कहते रहो, उसी से भगवान मिल जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जना, हमारे मन का जो दर्पण है इसको साफ करने का काम भगवान का नाम करता है। कृष्णेति मंगलम नाम, भगवान कृष्ण का नाम मंगल ही मंगल करता है। इसलिए हरि नाम की महिमा तो कितनी गाई जाए उतनी कम है। आज तक कोई कृष्ण नाम की महिमा बता पाया? कोई राम नाम में कितनी ताकत कोई बता पाया? राम न सकहि राम गुण गाए। राम जी खुद भी ये मोर्चा हाथ में ले लेना कि मैं बताऊंगा अपने नाम की महिमा, तो नहीं बता सकते। राम नाम में इतनी शक्ति। तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरे नाम सा नाम न दूजा। नाम के बगैर भगवान को लाख कोशिश करो नहीं पा सकते। अजी संसार में अब आपके आगरा में मैं कहूं मुझे एक आदमी से मिलना है, आप कहो किससे मिलना है? मैं कहूं वो 5 फीट 8 इंच का है, तो जी वो तो आगरा में भुतेरे हैं। वो गोरा सा है तो गोरे भी भुतेरे होंगे। उसका पंची पेठा का काम है, तो वो तो भैया गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है। कोई ऐसा बताओ ना जो ढूंढने में आसानी रहे। मैं उसका नाम बताऊं।
नाम से फिर ढूंढने में आसानी रही। मान लीजिए कोई एक नाम लिया तो उस नाम के कितने लोग हैं, नाम के बारे में आप पूछ सकते हो उसका सरनेम क्या है, सरनेम और नाम पता लग गया तो अब उसको ढूंढने में थोड़ी आसानी रही। केवल रूप से किसी को ढूंढना आसान नहीं है, पर नाम जान जाओ तो नाम से ढूंढना आसान है। वैसे ठाकुर जी के केवल रूप को जान के ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, उनका जब तक नाम स्मरण नहीं करोगे तब तक भगवान आसानी से नहीं मिलेंगे। मिलने के लिए नाम का स्मरण जरूरी है, नाम का जानना जरूरी है। नाम वो चाबी है, जैसे ताले को आपको खोलना हो तो बिन चाबी आप कैसे खोलेंगे, ठीक वैसे ही भगवान तक पहुंचने की चाबी है हरि नाम। इसलिए नाम जपो ज्यादा से ज्यादा, सबसे बढ़िया सबसे सरल रास्ता है। जब याद आ जाए तब हरे कृष्ण 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 कहते रहो। कितना आसान है, पर यही हमको इस जीव को और सब चीज कहने की आदत है, निंदा करने की बढ़िया आदत है। इतना मजा रबड़ी रसगुल्ला में नहीं आता जितना दूसरे की बुराई करने में आता है। कहीं भी किसी की बुराई करवा लो इस जीभ से, लड़ाई झगड़ा करवा लो, लड़के भीतर बैठ जाएगी चुपचाप छुप के, डंडे खाता ये शरीर। ये तो आराम से बोल बाल के गाली दे के बैठ गई चुपचाप, इसको तो कुछ होता नहीं, इसलिए तो बोलती, ऐसे पता इसको कुछ छुएगा भी कोई नहीं। लेकिन ये जीव की सार्थकता तभी है जब ये जीव कृष्ण कहे, राम कहे, प्रभु का नाम स्मरण करे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, और इसमें खर्चे ना खोवे या कुछ चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप ये कथा सुन रहे हो, अब ये कथा 7 दिन बाद विश्राम हो जाएगी, लेकिन 7 दिन नहीं 7 साल भी अगर ये कथा लगातार चलती रहे ना, तो अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इस कथा का लाभ तभी जब आप कथा सुन के फिर भगवान नाम शुरू कर दो, आज से ही, नए साल से ही। सोच लो कि आज नव वर्ष है, नया साल है, आज से ही हम ठाकुर जी का नाम घर जाके कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला शुरुआत करेंगे। टाइम नहीं है जी, सच्ची मानना, ये जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं, सबसे ज्यादा समय इन्हीं के पास होता है। सबसे ज्यादा समय इन्हीं के पास, सबसे ज्यादा बर्बाद समय का यही करते हैं। घंटा घंटा भर सोशल मीडिया चेक करने का सम टाइम होता है ना। आजकल तो सब दुनिया मैया चाहे कुछ करे ना करे पर फेसबुक पे जरूर मिल जाएगी, पर अपनी अलग अलग नामों से वो फेसबुक पे जरूर पाई जाएगी। धरती पर हो ना हो इंसान, पर फेसबुक पे जरूर होगा, व्हाट्सएप पे जरूर होगा। तो अब मैं उसकी कैसे विरोध तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम भी अपनी कथा, अपनी वाणी, अपनी बातें लोगों तक उसके माध्यम से पहुंचाते हैं। पर अपना कुछ समय भगवान के लिए भी निश्चित करिए, नहीं तो फिर एक समय आएगा जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और शास्त्र तो ये भी कह रहे हैं कि चलो भगवान की भक्ति तो आपसे समय भी नहीं मांग रही, भागवत जी तो आपसे समय भी नहीं मांग रही। भागवत जी तो बस ये कह रही हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी कह रहे हैं, भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भाव से लो, कुभाव से लो, बेड में लेटे लेटे लो, कुर्सी पे लो, गाड़ी चलाते चलाते लो, कैसे भी लो, बस नाम लो, नाम जपो। हम रबड़ी रसगुल्ला खिलाते नहीं आते, मीरा जहर पिला रही है तो पहुंच गए। कुछ तो होगा उनमें और हम में अंतर, वो अंतर समझो। उनके और हमारे भाव में क्या अंतर है जो उनके पीछे ऐसे भागे भागे चले गए।
उनमें हमसे क्या चीज ज्यादा श्रेष्ठ थी, वो चीज पकड़ने की कोशिश करो जो हम में भी आ जाए और हम पे ठाकुर जी की कृपा। कितने भक्त नामदेव के नाना जी थे वामदेव जी ने कहा, बेटा हमको घर में ठाकुर जी की सेवा थी, बोले हमको किसी काम से बाहर जाना है, 2 दिन के लिए तू संभाल लेगा ठाकुर जी की सेवा। नामदेव तो महाराज एकदम नाचने लग गए। आहा, कब से सोच रहे थे सेवा हमको नाना जी दे दें, पर देते ही नहीं थे कि ये बच्चा है। अब जैसे तैसे मौका मिला, प्रसन्न हो गए। अब बार बार पूछते, नाना जी कब जाओगे आप, नाना जी कब जाओगे? कहते बता देंगे भैया कब जाएंगे, अभी 2 दिन बचे हैं। और फिर वो दिन आया जब वामदेव जी गए किसी काम से बाहर, नामा को कहा ठाकुर जी का ध्यान रखना, भोग लगा के पाना, जो पहले बनेगा पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। हाँ आप चिंता ना करो, यही दिन तो हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। सो गए नाना जी, एक दूध का पात्र लेकर के चूल्हे पे रखा नामा ने, और चूल्हे पर रख करके उसको उबलता देख रहे, घुमा रहे हैं, और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। ये सेवा अब हमें मिली, पता नहीं ठाकुर जी को हमारी सेवा पसंद आएगी कि नहीं आएगी, पिएंगे कि नहीं पिएंगे। कहते जा रहे रोते जा रहे, कहते जा रहे रोते जा रहे। मैया बोली अरे ये जल जाएगा, इसको अब उठा ले, जा भोग लगा के आ। सो पात्र लेके नामदेव जी गए, भगवान के सामने रखा, पर्दा लगाया, बाल भाव से बोले, सुलभ भाव से प्रभु ग्रहण करो। थोड़ी देर बाद पर्दा खोला तो दूध वैसा कि वैसा ही रखा है। नामदेव जी को लगा कि हमसे नाराज हो गए, इनको पसंद नहीं आया, ये तो पिए ही नहीं कुछ भी। अब वो बालक मन, उसको क्या पता था कि ठाकुर जी को भोग जैसा धरते वैसे ही उठा लेते। हमको तो यही सिखाया गया ना, हम तो भोग ही इसलिए लगाते क्योंकि हमें पता जैसा रखेंगे वैसे ही वापस हमारे पास आ जाएगा। हमें अपने भाव पर इतना भरोसा नहीं है, किसी दिन अगर 3 रोटी रखी और उसमें से एक गायब हो गई तो हमें ये नहीं लगेगा ठाकुर जी ने पा लिया, हमको लगेगा कोई चूहा उठा के ले गया, कहीं चली गई, क्योंकि हमें पता है हमें इतना भाव ही नहीं जो ठाकुर जी पाएंगे। पर नामदेव, अच्छा पसंद नहीं आया ना आपको, चलो मैं दोबारा इसमें केसर डाल के लाता हूँ। सो गए, केसर डाल के लाए, फिर भोग लगाया, फिर पर्दा खोला, फिर नहीं पिए। नहीं पियोगे आप, हम भी नहीं पिएंगे, तुम भूखे रहोगे हम भी भूखे रहे। अरे नाना जी पूछेंगे ये दुबले पतले कैसे हो गए, तो हम क्या उत्तर देंगे उनको, हम भी नहीं पिएंगे। ठीक है, एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर लगाया, आज अच्छे से बनाता हूँ, आज अच्छे से पकाता हूँ, शायद पी ले। दूसरे दिन भी नहीं पिया, छोटा सा नामा भी भूखा रहा, 3 दिन हो गए भूखे रहते रहते। तीसरे दिन जब देखा कि अब ये कतई बिल्कुल पी नहीं रहे, तो पर्दा खोला और एक चाकू लेके अपने गर्दन पे रख दिया। हमारे जीवन का जीने का लाभ ही क्या, जब तुम्हारी सेवा ना कर पाए, तुमको खुश नहीं कर पाए, कोई लाभ नहीं इस जीवन का, अभी नष्ट किए देते हैं इसको। तुरंत डर गए ठाकुर जी, एकदम सिंहासन कांपने लगा कि आज भक्त के प्राणों की बारी है। प्रकट हो गए, पकड़ के हाथ पकड़ लिए, ला मैं तेरा दूध पीऊंगा। और गट 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 ठाकुर जी डर के मारे सारा दूध पी गए। अब तो रोज का क्रम बन गया, पूरा भगोना भर दूध ठाकुर जी पी जाते। और नाना जी आए, नाना जी बोले बेटा सेवा कैसी चल रही? बड़े आनंद की चल रही है। कैसे? बोले रोज ठाकुर जी आते दूध पीते। नामदेव जी नाना जी को लगा कि हो सकता बच्चा खुद जाके पी जाता है तो ठाकुर जी पे नाम रख रहा है, मुझे दिखाएगा। हाँ चलिए देखिए, पर्दा लगा के जैसे खोलेंगे गायब हो जाएगा दूध। तो जाके पर्दा लगाया, खोला, आज ठाकुर जी नहीं पिए। अब नामदेव जी बोले क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? नाना जी सोचेंगे ये पी जाता था, झूठ बोलता था, तो पी जाओ। ठाकुर जी बोले अरे पगले, मूर्ति कहीं दूध पीती है? तो नामा ने कहा मूर्ति दूध नहीं पीती तो मूर्ति तो बोलती भी नहीं, तुम तो बोल रहे हो हमसे। अगर बोल सकती है तो पी क्यों नहीं सकती? जब इतने दिन से पी रहे हो तो आज क्यों हमारे परीक्षा लेकर के प्रश्न? हे प्रभु,
इन पे भी कृपा कर दो। और जैसे पर्दा लगाया तो खोल के देखा तो पात्र पूरा खाली था। नाना जी ने नामदेव के चरण पकड़ लिए कि बेटा आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा शिष्य। आयु से क्या महत्व, पर तूने वो कर दिखाया कि ठाकुर जी को अपने हाथों से प्रसाद पवा दिया। तो भैया दुनिया के देवी देवता कोई और लोग होंगे, संसारिक लोग होंगे जो मांगते होंगे कि ये इस चीज से भगवान प्रसन्न होते, पर हमारा ब्रज का जो कन्हैया है तो इतना सूधा है, इतना भोला है। झूठा खिलाओ, कुछ ना भी खिलाओ, पर प्रेम से उसको पुकारो। भगवान को और कोई चीज प्रसन्न नहीं कर सकती। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जाननिहारा।